पश्चिम बंगाल में इस समय बकरीद से ठीक पहले एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया है, जिसने पूरे राज्य की सियासत से लेकर आम लोगों की रोजी रोटी तक को हिलाकर रख दिया। दरअसल यह पूरा मामला तब शुरू होता है जब कोलकाता हाई कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा पशुवध को लेकर जारी किए गए सख्त नियमों पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद अदालत ने स्पष्ट किया है कि ईद के मौके पर कानून का पालन अनिवार्य होगा और बिना तय नियमों के किसी भी पशु की कुर्बानी नहीं दी जा सकेगी। हालांकि कोर्ट ने सरकार को यह राहत जरूर दी है कि अगर त्योहार को देखते हुए किसी विशेष छूट की जरूरत हो तो उस पर 24 घंटे के भीतर फैसला लिया जाए। विवाद की मुख्य जड़ पश्चिम बंगाल सरकार का वह नोटिफिकेशन है जो 13 मई को जारी किया गया था, जिसमें पशु की कुर्बानी को लेकर बड़े नियम निर्देश लागू किए गए। इसके तहत सिर्फ वही जानवर कुर्बानी के लिए फिट माने जाएंगे जिनकी उम्र 14 साल से ज्यादा हो या जो किसी बीमारी, चोट, शारीरिक कमजोरी या बुढ़ापे के कारण स्थानीय रूप से असक्षम हो चुके हों। इसके साथ ही किसी भी पशु की कुर्बानी से पहले फिट फॉर स्लॉटर यानी कारण स्थायी वेटनरी फिटनेस सर्टिफिकेट लेना और गाय, बैल, सांड, बछड़े व भैंस जैसे पशुओं के लिए अधिकारियों से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया था। प्रशासन का कहना है कि यह कोई नया नियम नहीं बल्कि 1950 के पशु हत्या नियंत्रण कानून और 2018 में हाईकोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों का ही क्रियान्वयन है। लेकिन बकरीद से ठीक पहले इसे लागू किए जाने से मुस्लिम संगठनों और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा व विधायक अकरम ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दे डाली। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील शाहदान फरासत ने दलीलें दी कि इस्लामी परंपरा के मुताबिक कुर्बानी के लिए एक स्वस्थ और तंदुरुस्त जानवर की जरूरत होती है, जबकि सरकार के नियम सिर्फ बूढ़े या अक्षम जानवरों की इजाजत देते हैं, जिससे धार्मिक परंपराओं का पालन लगभग असंभव हो जाएगा और इसका सीधा असर ग्रामीण अर्थव्यवस्था व पशु व्यापारियों पर पड़ेगा। मगर चीफ जस्टिस सुजय पॉल और जस्टिस पार्थ सारथी सेन की डिवीजन बेंच ने इन दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि जब तक किसी कानून की असंवैधानिक घोषणा नहीं किया जाता तब तक उसे वैध माना जाएगा। साथ ही कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक हानिफ कुरैशी फैसले का हवाला देते हुए टिप्पणी की कि ईद पर गाय की कुर्बानी इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है और धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब हर परिस्थिति में पशुवध की छूट नहीं हो सकता। इसके अलावा अदालत ने सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसी भी धार्मिक या खुले स्थान पर पशुवध को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने के निर्देश भी दे दिए हैं। इसी अदालत फैसले के बाद जहां एक तरफ बीजेपी और सरकार समर्थक इसे कानून व्यवस्था और पशु संरक्षण के लिए जरूरी कदम बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर कई ऐसे भावुक और तनावपूर्ण वीडियो वायरल हो रहे हैं जो इस कानून के जमीनी और आर्थिक असर को बयां करते हैं। इन वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़कों पर गायों से भरे वाहन खड़े हैं, खरीदकर गायब हैं और हिंदू मुस्लिम व्यापारी एक दूसरे से अपनी मजबूरी बयां कर रहे हैं। एक वायरल वीडियो में जहां एक हिंदू महिला पशु व्यापार बंद होने से अपने परिवार के आर्थिक संकट पर रोती नजर आ रही है, वहीं कुछ वीडियो में मुस्लिम व्यापारी आपस में कह रहे हैं कि अब कोई मुस्लिम गाय नहीं खरीदेगा और वे हिंदू व्यापारियों को वहां से जाने की सलाह दे रहे हैं। इस आर्थिक संकट के बीच आम जनता और व्यापारियों में भारी आक्रोश और असमंजस है। ग्राउंड जीरो से आ रही आवाजों में लोग कह रहे हैं कि अगर कानून है तो सबके लिए समान होना ही चाहिए, दो तरफा नीति नहीं चलेगी कि साधारण आदमी की कुर्बानी पर रोक हो और देश से बड़े पैमाने पर बीफ का निर्यात विदेश में होता रहे। अगर बंद करना है तो सब कुछ पूरी तरह से पाबंदी कर दिया जाए। अब इस पूरे मामले ने धर्म, राजनीति और हजारों लोगों की रोजी रोटी के टकराव को एक बेहद संवेदनशील पर मोड़ खड़ा कर दिया है। अब देखना यह होगा कि राज्य सरकार इस पर क्या अंतिम रुख अपनाती है।